क्या रिदमिक ब्रीदिंग से हमारी सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी? नमस्कार। हमारा जीवन ही श्वास से चलता है और हमारा जन्म हुआ तो सबसे पहला श्वास हमारे भीतर गया, तभी हमारा जन्म हुआ। तो हमें ये समझना चाहिए कि अंत में श्वास निकल जाता है तो हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। तो सारे जीवन की जो मूल बात है वह श्वास है। अगर श्वास शांत हो गया तो मन शांत हो जाएगा, मन रिदम में आ जाएगा। मन ऐसे रिदम में आता नहीं, एक अशांति और पीड़ा से भरा होता है हमेशा। तो हमारा ये रास्ता निकलना चाहिए कि हम खुद ही अपने साथ ऐसी व्यवस्था बनाएं कि हमारे जीवन में शांति बनी रहे, हमारे जीवन में कितनी भी पीड़ाएं हो फिर भी खुशी बनी रहे। इसके लिए जो मूल मंत्र है वह श्वास का रिदमिक होना। दो तरह की बात है, विपश्यना से जाओगे, जो ओशो ने बताया है, सक्रिय ध्यान, सक्रिय ध्यान और कुंडलिनी, नटराज, नादरम ध्यान, नो माइंड मेडिटेशन से जाओगे तो विपश्यना होगी। और विपश्यना में क्या है, आती जाती श्वास को सिर्फ देखते रहना है और नेचुरली वो श्वास शांत होता जाए, उसके लिए प्रयास करना है। और ये योग की बात है, तो योग में ऐसा है कि नेचुरली श्वास को रिदम में नहीं लाना है, प्रयास करके लाना है। यह इफर्टलेस प्रयास है। तो जो महायोगी श्री तवरिया जी ने जो बताया है वह 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग है। उसमें प्रयास करना होगा और प्रयास होगा तो जल्दी से श्वास रिदम में आ जाएगा। इसलिए ये ज़्यादा सरल और ज़्यादा उपयोगी मेथड है। आज के समय में विपश्यना में 20 साल तक, 10 साल तक बैठने में बहुत देर लगती है और इतना समय लोगों के पास नहीं है। 10 मिनट से ज़्यादा किसी को भी शांत बैठने को कहोगे वो नहीं बैठ पाएगा। तो हमारे जीवन की सारी समस्याओं को शांत और इजी करने के लिए हमें ये रास्ता अपनाना है, 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग, जिसमें श्वास की रिदम चलनी चाहिए और श्वास को ठीक से चलाने के लिए हमें खूब प्रयास करना पड़ेगा। जितना अच्छा प्रयास होगा उतना हमारे जीवन में शांति मिलेगी और आनंद आएगा। तो सारी समस्या का मूल है वह श्वास है, जिसे तवरिया जी ने कहा है, दिस इज द होल पर्पस योगिक ब्रेथ। तो सारी समस्याओं, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, सारी समस्याओं का हल है, सारी समस्याओं का उपाय है रिदमिक ब्रीदिंग। इसे तवरिया जी 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग इसलिए कहते हैं कि उसमें रिदम है, टेक्निक है और वॉल्यूम है। श्वास का वॉल्यूम नॉर्मल रखना है और ये पूरी सिस्टम से ही सीखना है। पूरी सिस्टम से करोगे तो ही आपको फ़ायदा होगा। जो मन में आए वैसे इसके कोई प्रयोग नहीं करना है। अधिकृत योग शिक्षक से उसे सीखना है और पूरी जानकारी हो तभी ये प्रयास करना है। आशा रखता हूँ कि आप लोग प्रयास करेंगे और आपके जीवन के दुख दर्दों से, पीड़ाओं से आप मुक्त हो जाए। मेरी शुभेच्छा है। नमस्कार, धन्यवाद।